हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग पर, जो एक पार्ट हमारा पहले हो चुका है और उसी भाग का सेकंड पार्ट आज हमारा जो है चल रहा है। तो पहले हमने संविधान के भाग जो 22 हैं उनमें से 5 भाग देखे हैं और आज हम भाग 6 भाग 7 दोनों ही देखेंगे। तो पहले हम भाग 6 की चर्चा करते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में जो है भाग 6 है उसका विषय क्या है और इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आर्टिकल, उसके विषय, ये सारे क्या एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आपसे कई बार पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा भाग का कौन सा विषय है, किस भाग से आपको कौन सा भाग जोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इसमें जब हम क्लियर कर लेंगे। और वैसे यदि हम देखें तो हमारा पूरा जो संविधान है वो संविधान जो है इन भाग में ही समटा हुआ है। यानी भाग तो हमारे 22 हैं, लेकिन इसमें यदि हम अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद कितने हैं हमारे 395। यानी कि प्रत्येक जो भाग है उसमें काफ़ी अनुच्छेद हैं, क्योंकि भाग तो 22 ही हैं। अनुच्छेद 395 तो इनको एडजस्ट करा गया कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, उनका विषय क्या क्या है। तो आज यही हमारा चर्चा का विषय है। तो हम बात करते हैं भाग 6 की। और भाग 6 जो हमारा है उसमें जो है उसमें अनुच्छेद कहाँ से हैं 151 से लेकर 237। और विषय क्या है उसका, राज्य। ठीक है, यानी विषय हमारा राज्य है। और आर्टिकल यदि हम देखें, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए तुरंत कि 151 तक हमने केंद्र सरकार के विषय में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 152 से लेकर 237 किससे संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है। तो अब राज्य जो है राज्य सरकार से संबंधित है। यानी कि सबसे पहले तो क्या है कि यदि हम इन आर्टिकल्स को कंटिन्यू पढ़ें तो उसके लिए हमारे संविधान में अध्याय जो चैप्टर जो होते हैं, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक में चैप्टर बना दिए जाते हैं अलग अलग कि ये चैप्टर इससे रिलेवेंट है। ये जैसे हम राष्ट्रपति संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे चैप्टर होते हैं हमारी बुक में। उसी तरह से हमारे संविधान में भी जो भाग दिए उनके चैप्टर हैं अलग अलग। किस भाग में ये चैप्टर है, इस भाग में ये चैप्टर है, इस भाग में ये चैप्टर है। तो हमारा अध्याय पहला है, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, पहला अध्याय जो है उस अध्याय में क्या दिया गया है, उस अध्याय में दिया गया है स्टूडेंट अनुच्छेद 152। और ये अनुच्छेद 152 किससे रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है राज्य की परिभाषा, कि हमारे राज्य की परिभाषा क्या है। तो यानी राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें तो 52 में, तो कि राज्य की परिभाषा और राज्य में होता क्या है। हम जिस राज्य को समझते हैं, यानी जैसे हम राजस्थान को समझते हैं, एमपी को समझते हैं, यूपी को समझते हैं, वैसा राज्य नहीं है। इस राज्य का मतलब होता है कि भारत जो है उसको राज्य बोला जाता है। और कोई भी जब राज्य कहलाता है उसके लिए 4 तत्व की आवश्यकता होती है। जब आपने कभी राज्य पढ़ा होगा, हम कभी पढ़ेंगे आगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक राज्य कहलाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब कोई राज्य बनता है तभी हम उसको राज्य बना पाते हैं। पहला तो क्या होना चाहिए, भूभाग। उसके पास भूभाग होना चाहिए, यानी कि अपनी फिक्स खुद की ज़मीन होनी चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसके पास जनसंख्या भी होनी चाहिए। भाई जनसंख्या नहीं है तो फिर उस भूभाग का क्या काम, डेवलपमेंट के लिए जनसंख्या तो जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो है, यानी क्या होनी चाहिए उसको चलाने के लिए, सरकार। और सरकार के पास क्या होनी चाहिए, शक्ति, पावर, जिसको बोलते हैं हम संप्रभुता। ऐसा होता है नहीं होता, आपको दिखता है या नहीं दिखता ऐसा कि जब कोई भी देश होता है, जान मान लें हम भारत मान लें, पाकिस्तान मान लें, चीन मान लें, तो ये क्या हैं, ये राज्य ही हैं, देश ही हैं ये। लेकिन इनके पास क्या क्या होना चाहिए, एक राज्य कहलाने के लिए, एक देश कहलाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास अपना निश्चित भूभाग हो, यानी एक निश्चित एरिया हो कि यहाँ से यहाँ तक आपकी सीमा है। जनसंख्या हो उसके पास कि यहाँ जनसंख्या है। सरकार हो उसके पास, खुद की सरकार हो। और उसके पास सरकार जो है उसके पास पावर भी हो, शक्ति भी हो कि वो उनका उपयोग कर सके। तो 4 तत्व आपके सामने स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं और इनके आधार पे शायद आप मुझे बता देंगे कि राज्य हम किसको कहेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या राजस्थान एक राज्य है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पावर संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता हमारी कहाँ है, केंद्र सरकार के पास। इसलिए हम क्या हैं, हम इकाइयाँ हैं। राजस्थान क्या है, भारत राज्य की इकाई।
और फिर बोलोगे कि हमें तो मैम राज्य बोला जाता है, हम तो राज्य बोलते हैं, सबसे सुनते हैं, स्टेट लिखा हुआ है। अरे भाई राज्य बोला जाता है, इसीलिए तो मैं इसमें आपको अंतर बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि राज्य जो होता है वो राज्य जो है उसके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमें भी राज्य बोला जा रहा है। राजस्थान एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, असम एक राज्य है। क्यों? क्योंकि हम क्या ब्रिटेन के अधीन थे, और ब्रिटेन में क्यों जो है वो इनको क्या बोला जाता है, इकाइयों को स्टेट, और उस स्टेट को हमारे यहाँ भी स्टेट, तो स्टेट का राज्य हो गया, तो जो हम इकाइयाँ थी उन इकाइयों को क्या बोलने लगे, राज्य बोलने लगे। इसलिए वो कहते हैं ना कि हम कई बार की ऐसा उसका बंक पड़ गए, हमें उसकी आदत पड़ गई, तो वो आदत है हमारी राज्य बोलने की, वैसे हम इकाइयाँ हैं। यानी ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 152 में। अब दूसरी बात यदि हम स्टूडेंट्स करें तो हमारा चैप्टर 2 आएगा, अध्याय 2 आएगा। और अध्याय 2 हम पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि मैंने अनुभाग जो है वो 6 स्टार्ट कर दिया है। मैंने 152 से लेके 337 बता दिया है कि हमारे जो है वो राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो इस अनुच्छेद में होंगी, और इसका विषय भी मैंने 6 भाग जो है उसका बता दिया है, वो क्या होगा, राज्य होगा। तो बात यह आती है कि भाई राज्य और केंद्र और क्या चीज़ है, कैसे अलग है, इनका क्या मतलब है, क्या संबंध है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रत्येक देश में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं होती हैं। कहीं पे एकात्मक शासन है, कहीं संघात्मक शासन है, कहीं पर अर्ध संघात्मक शासन है, कहीं पर एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है, कहीं अध्यक्षात्मक शासन है, तो कहीं संसदात्मक शासन है। यानी प्रत्येक जो देश है उसमें अपने अकॉर्डिंग शासन व्यवस्थाएं होती हैं। वैसे ही हमारे भारत में भी हमारी एक शासन व्यवस्था है जिसका नाम है संघ शासन। और संघ शासन जो है, उस संघ शासन का जो है वो अर्थ होता है कि शक्तियां जो हैं वो हमारी केंद्र सरकार के पास हैं, यानी जो हमारी पूरी शक्तियां हैं, कंप्लीट हमारी पावर्स हैं, वो कहाँ हैं, संविधान में। शक्तियां तो हमारी संविधान में स्टूडेंट्स, लेकिन इस संविधान से कहाँ विभाजित होती हैं, ये केंद्र और राज्य। ठीक है, यहाँ भी शक्तियां, यहाँ भी शक्तियां हैं। तो केंद्र सरकार, यानी जब मैंने आपको भाग 5 पढ़ाया था तो मैंने केंद्र सरकार आपको पूरी बताई थी कि केंद्र सरकार में क्या क्या होगा। यानी भाग 5 में केंद्र सरकार है, 6 में क्या है, राज्य सरकार। और सेम लगभग वही चीज़ें होती हैं कि केंद्र सरकार में हमने राष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा, मंत्री परिषद पढ़ा, उसके अलावा हमने महान्यायवादी पढ़ा, फिर हमने संसद पढ़ी, फिर लोकसभा पढ़ी, राज्यसभा पढ़ी, विधेयक कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ी। और यदि हम उसे राज्य लेवल पे लागू करते हैं तो सेम वही चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन नाम बदल जाते हैं। आप ये नहीं कि मैडम आपने तो वही बताया था कि प्रधानमंत्री, सेम चीज़ें, सेम नहीं, उसी तरह की व्यवस्थाएं हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो क्या होगा, यानी कि राज्य की यदि हम बात करें तो राज्य में क्या होगा, राज्य में सबसे पहले जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, महाधिवक्ता होगा, उच्च न्यायालय होगी, अधीनस्थ न्यायालय होगी, राज्य विधानमंडल होगी जिसके 2 सदन होंगे, एक होगा विधानसभा, एक होगा विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, कुछ 6-7 राज्यों में हैं जिनके नाम हम जब विधान परिषद का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जब हम कर लेंगे। तो यानी कि ये है कि सारी व्यवस्थाएं, यानी एक राज्य जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे विधेयक बनते हैं, क्या क्या राज्यपाल की पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे भाग 6 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में क्या है, 152 से लेकर 168 तक। 152 से 168 तक क्या है, कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, कि राज्य के पास क्या क्या कार्यपालिका शक्ति हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आएगा, कौन कौन होते हैं कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका में होंगे राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति, उसको हटाने की विधि, उसकी योग्यताएं, उसका कार्यकाल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी राज्यपाल से रिलेवेंट है। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के कार्य, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे किया जाता है, कौन करता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है महाधिवक्ता। जैसे मैंने महान्यायवादी बताया था कि हमारा प्रथम विधिक सलाहकार होता है, वो होता है भारत का। भारत का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी। और यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य में कौन होगा, राज्य में होगा महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता का कौन सा आर्टिकल है, 164। जैसे हमने वहाँ 76 में जब हम बात करी थी तो वो था महान्यायवादी, और यदि हम 164 में बात करते हैं तो महाधिवक्ता।
फिर उसके बाद क्या आता है, यानी हमारी ये चीज़ें जो हैं, यानी कार्यपालिका से रिलेवेंट जो हमारे अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, उच्च अधिकारी जो हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका वेतन भत्ता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कार्यपालिका से रिलेवेंट होती हैं। फिर हमारा अगला आता है वो अध्याय आता है थर्ड अध्याय, और थर्ड अध्याय में स्टूडेंट्स क्या है, यानी 168 से लेकर 212, 168 से लेकर 212 जो हमारा आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल हमारे अध्याय थर्ड में जुड़े हुए हैं। और इस चैप्टर में क्या दिया गया है, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल जो है वो क्या है, राज्य विधानमंडल, जैसे मैंने संसद आपको बताई थी कि राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, उससे क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। वैसे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यदि राज्य विधानमंडल की हम बात करें कि राज्य विधानमंडल का अर्थ है, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये, तो राज्य विधानमंडल में यदि है मान लो तो आपके सामने क्या ऑप्शन आएंगे, राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है। तो भाई विधान परिषद विधानसभा भी सही है क्योंकि वो सभी राज्यों में है, तो नहीं है, 6-7 राज्यों में है, लेकिन कुछ राज्यों में तो क्या है, ज़्यादातर राज्यों में तो क्या है, राज्यपाल और विधानसभा। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या है, राज्यपाल और विधानसभा है, ठीक है। तो यानी राज्य विधानसभा यानी कि हमारी राज्य विधानमंडल, राज्य की विधानसभा, उसकी संरचना, उसके सदस्य, उसके सदस्यों की योग्यता, फिर क्या आएगा, उनके विशेषाधिकार, उनकी उन्मुक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, ये सारी हमारी आ जाती है राज्य विधानमंडल में। कि राज्य विधानमंडल में क्या क्या चीज़ें होंगी, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनके जो इसमें जो व्यक्ति होते हैं यानी कि जो इस सदन होते हैं, इन सदन के सदस्य कैसे चुनकर आते हैं, इनके चुनाव, इनकी मिनिमम योग्यता क्या होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके बाद एक चीज़ और जोड़ी गई है इसमें कि हमारे विधेयक कैसे बनते हैं। विधेयक कैसे, कि विधेयक कैसे, कौन से विधेयक होते हैं, जो साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं, वित्तीय विधेयक होते हैं, और एक हमारे संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक होते हैं। तो यानी विधेयक हमारे जो कानून बनती है, उन कानून का जो प्रारंभिक रूप होता है जो हम लेके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विधेयक, ठीक है। यानी कानून जो होती है वो कब होती है, जब उस पर राष्ट्रपति लास्ट में साइन कर देता है तो वो कानून का रूप ले लेती है, और जब तक वो राष्ट्रपति तक पहुंचती ही नहीं है दोनों सदनों से जाकर तो वो कानून नहीं होती है, वो क्या होता है, तब तक विधेयक होता है। यानी जब हम कानून बनाने के लिए कोई चीज़ रखते हैं सदन में तो वो हमारे किस रूप में होती है, वो हमारे होती है विधेयक के रूप में। अब आगे जब हम बात करते हैं यानी कि हमें राज्य विधानमंडल आ गया है, विधानसभा, विधान परिषद हमारी आ चुकी है, राज्यपाल इसमें हमारे सम्मिलित हो जाएंगे। कौन से आर्टिकल 167 में, 68 में, 168 में जो है राज्य विधानमंडल दिया गया है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका वेतन भत्ता कितना होगा, उनको क्या क्या उन्मुक्त यानी स्वतंत्रताएं मिलेंगी, उनके विशेषाधिकार क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद हमारे विधेयक का निर्माण करने के लिए कि कौन सा विधेयक कैसे होगा, साधारण विधेयक कैसे होगा, वित्तीय विधेयक का क्या होगा, धन विधेयक का क्या होगा, संविधान संशोधन से संबंधित। लेकिन हमारे राज्य की बात करें तो यहाँ संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में संयुक्त बैठक कैसे होगी, सदन के लिए सारी कार्यवाहियाँ कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर 4 आता है, और चैप्टर 4 में हमारा क्या होगा, चैप्टर 4 में है 213 यानी अध्याय 4 जो हमारा है उसका आर्टिकल है 213। और इस 213 में क्या दिया गया है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था अध्याय जो हमारा 5 है, उस 5 में जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, अध्याय 5 जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था 123 में क्या थी, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। लेकिन यदि हम यहाँ पढ़ते हैं तो 213 में क्या है, अध्यादेश की शक्ति। अब अध्यादेश की शक्ति क्या होती है कि जब सदन का कोई भी सदन, राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन नहीं चल रहा होता है और उस समय जब हमें किसी कानून की विशेष जरूरत होती है तो उस कानून के लिए हम क्या करते हैं, उस कानून के लिए हम करते हैं, राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 213 में। उसके बाद क्या आता है, यानी अध्याय 5 आता है स्टूडेंट्स हमारा, और अध्याय 5 क्या होता है, अध्याय 5 हमारा है राज्य की उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय 214 से लेकर 232 तक जो हमारी उच्च न्यायालय है, हम जिनको हाई कोर्ट जिनको हम बोलते हैं उच्च न्यायालय कहा जाता है उनको, तो यानी वो कहाँ से हैं, 214 से लेकर 232 तक। अब उच्च न्यायालय में क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, उनकी नियुक्ति, उनके विशेषाधिकार और उनके क्षेत्राधिकार, ये सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो अध्याय हमारा आता है 6, और अध्याय 6 में जो है यानी 6 अध्यायों में ये विभक्त था, और 6 जो हमारा अध्याय है
वो है अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237। और 233 से 237 तक क्या दिया गया है? अधीनस्थ न्यायालय। यानी अधीनस्थ न्यायालय क्या होती हैं? अधीनस्थ न्यायालय होती हैं कि जो हमारा जिला स्तर की जो न्यायालय होती हैं, जिला स्तर की न्यायालय, उसके अलावा क्या होती है हमारी जो तहसील स्तर पर होती हैं, जैसे मुंसिफ, मजिस्ट्रेट, मुंसिफ, मुंसिफ हमारी होती है, एडीजे कोर्ट हमारी होती है। तो ये सारे क्या होती हैं? अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी कि ये उच्च न्यायालय के अधीन ही आती हैं। जिला लेवल पे, तहसील लेवल पे जो हमारी न्यायालय होती हैं उन सबको हम अधीनस्थ न्यायालय के अधीन ही रखते हैं। तो इस तरह से यानी हमारा जो भाग 6 है वो राज्य से रिलेवेंट है। राज्य से रिलेवेंट क्यों है आपको बता ही दिया है कि हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में राज्य को भी पावर है जैसे केंद्र सरकार को है, और उसके लिए हमारा अलग ही भाग है, भाग 6 है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसमें है। फर्स्ट जो इसको हम 6 चैप्टरों में विभाजित करते हैं। पहला चैप्टर है राज्य की परिभाषा, दूसरा चैप्टर है कार्यपालिका में जो है ना कि क्या क्या दिया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। अध्याय 3 में क्या है? अध्याय 3 में राज्य की विधानमंडल और विधेयक वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, राज्य के विधानमंडल कौन कौन से सदन होते हैं, राज्यपाल की उसमें क्या भूमिका हो, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। चैप्टर जो हमारा 4th है उसमें 213 है, और 213 में क्या है? राज्यपाल जो हमारा है उसके अध्यादेश की शक्तियाँ हैं। चैप्टर 5 जो हमारा है उच्च न्यायालय से संबंधित है कि उच्च न्यायालय की गठन कैसे किया जाता है, कितने न्यायाधीश उनमें होने चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके चयन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अध्याय 6 जो हमारा है 233 से लेकर 237 तक, जिनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, और ये अधीनस्थ न्यायालय होती है हमारे जिला स्तरीय न्यायालय, तहसील स्तरीय न्यायालय जिसमें मुंसिफ, एडीजी कोर्ट, ये सारे जो होते हैं हमारे तहसील स्तर के न्यायालय होते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा भाग है जो आज है भी नहीं, समाप्त हो चुका है, उसकी भी मैं थोड़ी चर्चा आपको कर देती हूँ, और हम जो है अगली क्लास में जो सारा करेंगे। तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है भाग, कौन सा भाग आएगा हमारा? 7। अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अभी हमने करी है, रिसेंट हमने बात की है 237। तो आपको तुरंत याद करना है क्योंकि हम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो अगला ही आएगा 238 ही आएगा। तो आगे क्या आएगा? 238 आर्टिकल। इतना ही बस आपको ध्यान रखना है। इसका विषय क्या था? इसका विषय था यानी राज्य से संबंधित इनका विषय है जो हमारी प्रथम अनुसूची है। विषय क्या था इसका? इसका विषय था कि हमारी जो प्रथम अनुसूची है उस अनुसूची में जो हमारे राज्य थे, यानी ख वर्ग में जो राज्य रखे गए थे, उन राज्यों से संबंधी इनमें उपबंध किया गया है। समझ में आ गया होगा, यानी ख वर्ग के राज्यों के संबंधी उपबंध। मैं एक बार समझा देती हूँ आपको, मैंने लिखा है अभी, मैंने भाग 7 आपके सामने लिख दिया है। आर्टिकल अनुच्छेद कितना है? 238 है स्टूडेंट्स। और इसका विषय क्या है? यानी प्रथम अनुसूची में हमने पढ़ा था कि राज्य से संबंधित है। अनुसूची जब हमने पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था कि वहाँ हमारा विषय क्या होगा? भारत या संघ। और भारत या संघ क्या होगा? किससे बनता है? राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से। तो उसमें मैंने 4 आर्टिकल बताए थे और उनमें हमने 4 जो राज्य होते हैं उन 4 में से एक होता है बी वर्ग के राज्य। उन राज्यों से संबंधित कुछ विशेष उपबंध किए गए थे, कुछ उपबंध थे। वो व्यवस्था जो है हमारे 7वें भाग में की गई थी। लेकिन आपको बता दूं मैं कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या कर दिया गया? इसको ये ध्यान रखने की आपको बात है कि हमारा जो भाग 7 है, ये भाग 7 वर्तमान समय में निरसित कर दिया गया है। निरसित का मतलब हो गया निष्कासित, समाप्त। ठीक है, यानी कि भाग 7 जो है वो हमारे आर्टिकल 238 में दिया गया था।
विषय क्या था कि प्रथम अनुसूची के जो ख वर्ग के राज्य थे उनसे संबंधित उपबंध थे इसमें। और ये क्या है कि हमारा एक संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ था और इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यानी 7वां जो हमारा भाग है वो अब समाप्त हो चुका, निश्चित कर दिया गया है, उसकी कोई वो नहीं है। आगे जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं ये वीडियो आपकी आती हैं, आप इनको ढंग से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप जिस भी लेवल का एग्जाम देते हैं उस क्वेश्चन पेपर को एक बार सोल्व करके देखें और फिर आप मुझे कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन आपको इस पेपर में से नहीं मिलते हैं। जो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और नॉलेज मिल जाए तो मैं और इसमें डेप्थ में जाऊंगी। वैसे मेरे हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स भी सोल्व करती हूँ, देखती हूँ कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उनको मैं इनमें अटैच करती हूँ। उसके बाद सारी वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाती हूँ और आपसे यही है कि जितने भी वीडियो आए उनको सबको देखें, आप अच्छे से उनमें से नोट्स बनाएं, उनको पढ़ें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। जो घर में बैठे हैं बेचारे तैयारी नहीं कर पाते हैं वो उस चीज़ की तैयारी करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।